हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर ईजी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 9 का चैप्टर हमारा मोशन चल रहा था और ऑलमोस्ट हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है। चैप्टर में हमारे पास सर्कुलर मोशन टॉपिक बचता है, तो आज हम आपको सर्कुलर मोशन टॉपिक के बारे में बताएंगे और उसके अलावा थोड़े से क्वेश्चन हम बुक से करेंगे। लक्ष्मी सिंह के हम थोड़े से आज आपको क्वेश्चंस बताएंगे इंपॉर्टेंट। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको समझते हैं और आपको खुद पता लगेगा कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको स्कूल में बताया गया है। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन है क्या? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल और सर्कुलर पाथ, ठीक है। When a body moves in a circular path, सर्कुलर पाथ जब भी होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं होगी। When a body moves in a सर्कल होना चाहिए। अब बात ये रही कि सर्कुलर पाथ क्यों नहीं होना चाहिए, सर्कुलर पाथ क्यों नहीं होना चाहिए, बात ये आती है। अब देखिए, सर्कुलर पाथ ये है, ये आपके पास सर्कुलर पाथ है। अब बॉडी यहां से चलती है आपके पास, ठीक है। अब जो एथलीट है वो दौड़ रहा है। अब एथलीट दौड़ता दौड़ता लीजिए, ये एथलीट जो है जीत गया, विनर भी हो गया। लेकिन क्या ये सर्कुलर पाथ में था, सर्किल में था? ये सर्किल में नहीं था, सर्कुलर पाथ था। गोल गोल तो घूमा, सर्कुलर पाथ तो हुआ, लेकिन सर्कल नहीं हुआ। सर्कल कब होता है? सर्कल बिल्कुल जब होता है जब सारे रेडियस इक्वल हों, ठीक है ना। सर्कल की एक ही कंडीशन है, जब सारे रेडियस अलग हों, सेम हो। तो ये तो देख रहे हैं आप, यहां तो रेडियस अलग हो गया, तो रेडियस अलग हो गया तो सर्कल कहां बना? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, बॉडी मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी इज said to be in a सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है ना, मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन। तो बॉडी सर्कुलर मोशन में कही जाती है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल क्या है। सर्कुलर मोशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास है टिप, ठीक है ना। मिनट हैंड है, मिनट हैंड का टिप, मोशन ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड का टिप है, इसकी जो मोशन है, ठीक है ना, ये स्टॉप वॉच है, आप इसको कभी भी चला सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं। एक तरह का टाइमर है ये, ठीक है ना, स्प्रिंग से चलने वाला। तो जब एक बॉडी जो इसकी टिप है वॉच की, हैंड की, तो इसकी मोशन कैसी होगी? सर्कुलर मोशन। तो इसका हम क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉच, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉच। तो क्या आर हैंड का नहीं होगा? बिल्कुल सही। और जो आर हैंड है, सेकंड हैंड है, सबका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, फैन के जो ब्लेड्स हैं वो सर्कुलर मोशन में है। व्हील, व्हील ऑफ द साइकिल कैसा होता है? सर्कुलर मोशन। एक एग्जाम्पल आता है आपके पास अर्थ और सन। सन के अराउंड अर्थ घूमती है, आपको पता है, सन फिक्स है, अर्थ उसके अराउंड मोशन करती है। तो ये मोशन भी क्या है? ये सर्कुलर मोशन है। अच्छा, मोशन ऑफ द कार इन अ ट्रैक, ऑन दैट सर्कुलर ट्रैक, या एथलीट ऑन द ट्रैक। जब एथलीट ट्रैक पे दौड़ता है, कार ट्रैक पे दौड़ती है, तो वो कैसी मोशन है? वो सर्कुलर मोशन नहीं है। एथलीट की या कार की मोशन सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि जो एथलीट दौड़ेगा वो फिक्स पाथ पे नहीं दौड़ता। अभी बताया था आपको, उसका पाथ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। दौड़ते हुए वो अपने ट्रैक पे जरूरी नहीं है कि गोल गोल दौड़े, वो कहीं भी जा सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो वो एक फिक्स लाइन पे नहीं चलता है। तो जितने भी ट्रैक आएंगे वो ट्रैक सर्कुलर मोशन नहीं होंगे। तो सर्कुलर मोशन को लिखते हुए आप ध्यान रखिए, ट्रैक तो नहीं आ रहा है। अगर कभी भी ट्रैक आ रहा हो तो आप नहीं लिखेंगे, पाथ आ रहा है। अगर सर्कुलर पाथ है तो इसका मतलब पाथ तो कितना भी हो सकता है, तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वाली बात थी कि सर ये तो बच्चों वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्या आया? इसके अंदर इंपॉर्टेंट आएगा
सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड मोशन। देखिए क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिए, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मीनिंग हुआ? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वो कहता है कि 40 की स्पीड से एक बॉडी चल रही है, 40 की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा क्या कहता है, सर 40 40, तो चेंज इन वेलोसिटी 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। टाइम कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो सकता है, तो एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, एक्सेलरेशन तो 0 आ गया। नो, इसके अंदर एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन, इसके अंदर डायरेक्शन भी काउंट होता है। तो ये हमने क्या कहा था, 40 मीटर स्पीड से चल रही है मीटर पर सेकंड की, लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है। देखिए डायरेक्शन, 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 हर बार बॉडी की डायरेक्शन ऐसे है, ये चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, मान लीजिए आपने उंगली पे पत्थर बांधा, डोरी से घुमाया और उसको छोड़ दिया, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, डिपेंड करेगा पत्थर उस समय कहाँ है। पत्थर यहाँ है तो डायरेक्शन ये होगी, पत्थर यहाँ है तो डायरेक्शन ये होगी, पत्थर यहाँ है तो डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा पत्थर की, ठीक है ना, मोड़ के उसकी पत्थर इस समय कहाँ है, तो उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, याद रखें, बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। यहाँ पर ये डायरेक्शन थी और यहाँ पर ये डायरेक्शन है और यहाँ पर ये डायरेक्शन है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक हो गया। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज चेंजेस या चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट था। अब आइए सर्कुलर मोशन पे स्पीड के ऊपर बेस क्वेश्चन है, आइए देखते हैं स्पीड के ऊपर बेस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन में आपसे फार्मूला लगेगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होता है सर्कुलर मोशन में, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस होता है तो 2 पाई आर अपॉन टी। तो सरकमफ्रेंस में डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक हो गया ना। तो सरकमफ्रेंस बोलेंगे तो 2 पाई आना नहीं है, तो सर्किल में हमेशा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपके पास आ गया। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 मिनट में कितना चला। तो आपको बच्चों के तरीके से क्वेश्चन करना है। आपसे पूछ सकता है कि 5 मिनट में, 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स हाउ मच इट विल कवर, ठीक है ना। मिनट भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, तो जनरली मिनट का ही क्वेश्चन होता है। 5 मिनट में ये कितना कवर करेगी, तो आपको पूरा से आप कंपेयर करेंगे, पूरा, ठीक है ना, पूरा क्या, 2 पाई आर कवर्स इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितना कवर करती है, 2 पाई आर, ठीक है ना, पता है आपको, 2 पाई आर पूरा चलेगी कितना, 60 मिनट में। ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्वेश्चन करेंगे, आइए करते हैं। इन 60 मिनट, मिनट हैंड विल कवर 2 पाई आर। तो आर आपके पास होगा गिवन, तो इन 5 मिनट या 10 मिनट जो भी पूछेगा आपसे, तो 5 मिनट में कितना, 5/60, यूनिटरी मेथड लगाएंगे आप, 60 में इतना, 1 में कितना, 5 में कितना, ठीक है ना। तो 5/60 इंटू 2 पाई आर। तो ये हमें पता लग जाता है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। और ये बेसिक क्वेश्चन है। जब आपके पास डिस्टेंस आता है तो आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछता है, छोटी मोटी बातें ही इस तरह की कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना।
कहने को ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिजिक्स में भी टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बेसिक बातें हैं। तो आइए अब थोड़े से लखमीर सिंह के क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तो चलिए देखते हैं लखमीर सिंह के थोड़े से क्वेश्चन फिजिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपके पास सेमी सर्कुलर पाथ है रेडियस आर का, रेडियस आर का सेमी सर्कुलर पाथ है। तो इसके अंदर आपसे पूछता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपको इसके अंदर बताने हैं, डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो आइए, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट कौन सा है आपको, देखिए ये दिख रहा है शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है, ये तो आप घूम के आ रहे हैं, शॉर्टेस्ट तो ये है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 2r, ठीक है ना, r 2r। और डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस देखिए आपको, इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा पाई r। देखिए सरकमफ्रेंस, जो इसका सरकमफ्रेंस है ये डिस्टेंस है, आप यहां से चले, क्यों, क्योंकि पूरा क्या होता है, पूरा होता है 2 पाई r और ये होता है सेमी सर्कल, तो डिस्टेंस होगा पाई r। समझने की कोशिश कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस r 2r एंड डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, तो ये पाई r, ठीक हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस r, तो इसके अंदर बताइए डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा एंड डिस्टेंस। देखिए बॉडी यहां से चली, घूम के वापस यहीं आ गई, ठीक है, तो कितना चली 2 पाई r। जब आप बोलते हैं कितना चली 2 पाई r, तो वो क्या होता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, इनिशियली भी यही थी, घूम फिर के फाइनली भी यहीं आ गई, 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये भी डिफरेंस है, एक डिफरेंस कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। आप जहां से चले थे वहीं आ गए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 2 पाई r, ठीक हो गया क्वेश्चन। और देखिए आप क्वेश्चन, ये कहता है, ये बताइए आप यहां से चले यहां तक आए, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस तो क्या है, एक्चुअल पाथ, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है। तो देखते हैं इसकी मेजरमेंट क्या है, ये 1.5 है मीटर, ये 4.5 मीटर है, और ये पूरा गिवन है 2 मीटर, ये पूरा गिवन है 2 मीटर। तो सबसे पहले तो आते हैं डिस्टेंस की बात। तो डिस्टेंस के लिए आप यहां लेबलिंग कर दें, तो डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ, कितना एक्चुअल पाथ चले आप, देखना ए सी चले पहले आप, फिर सी से चले सी डी, फिर डी से चले डी बी, तो ये तो एक्चुअल पाथ हो गया आपका। 1.5 पहले चले, फिर ये चले आप 2, उसके बाद देन 4.5, 1.5 कितना हो गया 6 एंड 2 8, तो ये 8 मीटर क्या हो गया, 8 मीटर आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है आपके पास। एक्चुअल पाथ 1.5 ये, 2 ये और 4.5 ये, तो एक्चुअल पाथ आपके पास कितना आ गया, ये 8, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेंशन कहाँ हुई, बच्चे को टेंशन हुई सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। आइए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इसको बिग ट्राइंगल बनाएंगे यहां से, ये इसके लिए आप एक बिग ट्राइंगल बनाएंगे, इसको अभी भूल जाएं आप, कंफ्यूज करेगा ये आपको भी। देखिए 2 मीटर है, ठीक है ना, तो ये 2 मीटर है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो गया, क्लियर हो गया। ये 4.5 है, तो अब आपको ए बी निकालना है, और ये 90 डिग्री, ठीक। तो क्या लगेगा इसके अंदर, पाइथागोरस लगेगा। आइए पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, इसको डी नाम देंगे, ए डी बी, इन ट्राइंगल
ए डी बी। तो आइए ए डी बी में पाइथागोरस लगाते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी कितना है 2, बी डी कितना है ये 4.5 ये है, 1.5 ये है, ठीक है ना। तो बी डी, अच्छा यहाँ भी डी लिख दिया मैंने, इसको आप डी ही रहने दें और यहाँ पर पॉइंट ई ले लें, ठीक है ना। डी 2 बार हो गया था तो पॉइंट ई ले लें, आप इसको ई सपोज कर लें। क्लियर हो गया। तो ए ई कितना है आपके पास 2 और ई भी कितना हो गया 1.5 प्लस 4.5 6, 40 आ गया। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 40। तो ए बी कितना आ गया √40। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल 40 तो रूट इधर आ जाएगा √40। 40 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 2 5 करके देख सकते हैं आप। 2 से अगेन 2 से छोटे नंबर से करते हैं, ठीक है ना। 2 2 2 5 2 2 2 5 3 बार 2 आएगा, देखिए ठीक हो गया। तो ये आपने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या बनाएंगे, इसके पेयर बनाएंगे आप। ये पेयर बन गया तो आपके पास आंसर आ गया 2√10 मीटर, ठीक है ना। इसका पेयर बन गया और ये आपके पास 10 बचता है 2√10 मीटर। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस से होता है। और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिगजैग पाथ के, मोस्टली क्वेश्चन आपके पाइथागोरस थ्योरम से ही होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं आपको ग्राफ के ऊपर बेस क्वेश्चन करा रहा हूं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ के। ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं क्वेश्चन 53 से, पेज 43 क्वेश्चन 53। चलिए देखते हैं लखवीर सिंह का क्वेश्चन नंबर 53 पेज 43। तो आइए, इसके अंदर आपको एक ग्राफ दिया गया है, आप ध्यान देखें। ये ग्राफ दिया गया है आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपसे स्पीड पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन हैं। ए टू बी स्पीड बताइए, सेकेंड बी टू सी स्पीड बताइए, थर्ड सी टू डी। तो आपसे इन 3 पोर्शंस की स्पीड पूछ रहा है, अलग अलग तीनों की स्पीड बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ में हम अगर देखें, स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ये रहा वाई एक्सिस पर, टाइम एक्स एक्सिस पर। तो ये आपके पास डिस्टेंस है, ये टाइम है। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना आता है चेक करें। देखिए बॉडी यहाँ पर 0 पर है, 1 से शुरू हो रहा है नंबर, ये 0 से कहाँ तक गई 3 मीटर। डिस्टेंस मीटर में है, ये आपके पास डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, ठीक हो गया बात। तो आइए करते हैं। तो डिस्टेंस 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया 3 तक, देखिए ठीक है ना, 3 तक। तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस आ गया 3 मीटर। तो टाइम देखिए, टाइम कितना आता है आपके पास। टाइम आप अगर बुक में ध्यान से देखें, टाइम 2 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ओरिजिन पर 2 लिखा है, 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है 5 सेकेंड तक। देखिए बॉडी यहाँ तक चली, बी तक जाना है ना, तो बी तक के लिए आपका ये है। तो इसके अंदर ये 3 और ये आपका 5, ठीक है ना, 2 से 5 तक। तो 2 से 5 तक कितना टाइम हो गया, ये माइनस करेंगे 3 सेकेंड। देखिए आप मान लीजिए 10 सेकंड पे चलना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए देखिए ये रही आपके पास स्टॉप वॉच, ठीक है ना। स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट की 20 पे है और आपने चल दिया, आप 20 से चले हैं, ठीक है, चल दिए। तो बताइए आप टाइम कितना लिया आपने 25 सेकंड लिए हैं, 20 सेकंड लिए हैं, नहीं ना, 5 सेकंड लिए हैं, क्योंकि आप पहले 20 पर थे और अब आप कहाँ गए 25 पर। 20 से चल के आप 25 पे आए हैं, तो आपने केवल 5 सेकंड कंज्यूम किए हैं।
तो यही लॉजिक इसके अंदर लगेगा। आप 2 सेकंड्स पर थे, 5 सेकंड्स तक आ गए, तो आपने केवल 3 सेकंड कंज्यूम किए हैं। तो अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपके पास? 3 मीटर और टाइम 3 सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे ग्राफ से, 0 से 3 तक 3। ठीक है ना, अगर किसी वजह से आपको यहां से, चलिए वो आगे आएगा, वो बात करेंगे हम कि अगर 0 ना हो तो क्या होगा। चलिए B2C सोचिए, चलिए सोच के बताइए B2C स्पीड कितनी होगी? B2C स्पीड कितनी होगी? 5 सेकंड में तो, यानी कि 3 सेकंड में तो आप यहां तक पहुंच गए, ठीक हो गया। उसके बाद 5 to 7, अगले 2 सेकंड में आप कहां पहुंचे, कितना आगे चले गए? कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यहां से यहां तक चले गए सर, ठीक है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम तो बैठ गए, हमारे बस का नहीं है सर, हमारे बस का क्वेश्चन करना नहीं है, हम तो बैठ गए 2 सेकंड के लिए। कुछ कह रहे हैं सर यहां से यहां पहुंच गए। तो जो बच्चे कह रहे हैं सर हम तो बैठ गए, हमारे बस का नहीं आगे जाना, वो ही सही थे। 2 सेकंड तक वो बैठे रहे, 2 सेकंड तक वो बैठे रहे। देखिए डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर के माइल स्टोन लगा होता है, यहाँ 3 मीटर का पत्थर लगा हुआ है, माइल स्टोन पता है ना, जो सड़क में पत्थर लगे रहते हैं। दिल्ली अब 55 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 3 मीटर पे बैठ गए 5 सेकंड में, 7वें सेकंड में हमने चेक किया तब भी आप वहीं थे 3 मीटर पे, तो यानी कि आप तो डिस्टेंस चले ही नहीं, टाइम तो भागा 2 सेकंड, टाइम तो 2 सेकंड भागा, लेकिन डिस्टेंस कहां चला? डिस्टेंस अब आपको लग रहा होगा B से C तक है, बेटा टाइम भी तो देखो 3 मीटर, 3 मीटर पे आप बैठे थे। देखिए यहाँ पे 0 मीटर पे थे, 1 मीटर पे आए, 2 मीटर पे आए, 3 मीटर पे आए, और जब आप C पे थे तो C पे कहाँ थे? 3 मीटर पे ही थे। तो मीन्स आपने तो डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। तो जब डिस्टेंस ही कवर नहीं किया तो कोई मोशन नहीं हुई, और जब मोशन नहीं हुई तो स्पीड किस बात की? तो 4BC स्पीड इज 0, 0 स्पीड है आपकी, 0, ठीक है। 0 स्पीड आ गई है, 0। रीजन लिखना है, रीजन लिख सकते हैं आप, नो डिस्टेंस कवर्ड, नो डिस्टेंस कवर्ड, ठीक हो गया। चलिए चलते हैं CD पर। CD पर नहीं कह रहा हूं मैं, लेडर, लेडर CD पर नहीं, CD ये वाला CD, वैसे ये भी लेडर ही बनी हुई है। चलिए इस लेडर पे चढ़ते हैं CD पर। चलिए CD पर, फिर वही डिस्टेंस और टाइम, कितना डिस्टेंस है सोचिए आप, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। हो ये 3 पर है अभी, हो 3 पर, ये 3 पर है, 3 से पहुंच गया 7, अच्छा 3 पर था, 3 से 7 पहुंच गया, तो डिस्टेंस हो गया 3 से 7 यानी कि 4 मीटर। सर डिस्टेंस मेरा आया है 3 से 7 पर पहुंचा दिया 4 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। 4 मीटर चला है, 3 पे बैठा था, 7 पे पहुंच गया। टाइम, घड़ी 7 पे थी, 9 पे पहुंच गई, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 अपॉन 2 आंसर, मीटर पर सेकंड। यूनिट जरूर लिखें, नहीं तो टीचर मार्क्स खा जाएंगे, मार्क्स फिर देखते रहना आप क्या हुआ कि सर हमारे तो मार्क्स खाए गए। चलिए 54th क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए मैं भी उठ गया अब। चलिए 54th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना, एक ही बात है, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम। जनरल फर्क क्या है? डिस्टेंस टाइम के लिए हम स्पीड लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए हम वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं। इज अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहता है इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, लीजिए ये ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन आई, और तो इसका कहता है इसका मीनिंग क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है बेटा जी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस बात का आप ध्यान रखें कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कराएगा, और अगर यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम लिख देता तो इसी ग्राफ को आप क्या कहते? इसी ग्राफ को आप कहते कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है।
ठीक है ना। तो इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कहे कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है तो या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच कि वेलोसिटी लिखना है या स्पीड, ठीक हो गया। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको पता लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर यही ग्राफ बनता है तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा बेटा जी? इस ग्राफ का नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे टाइम के साथ उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब बच्चा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो पीछे बैठा सोच रहा है कि सर मुझे एक प्रॉब्लम थी, वीडियो चल रही है, मैं कैसे पूछूं? मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, कि सर ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ तो आपने लिखवाया था जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी लिखवाया था, और यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। यहाँ पे आपने लिखवा दिया सर वेलोसिटी है। सर ये तो कंफ्यूज हो गया, मुझे पेपर में क्या पता लगेगा कि वो ये वाला ग्राफ पूछ रहा है या ये वाला पूछ रहा है? बहुत अच्छा, इस ग्राफ का नाम होता है बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपसे पूछे, कहे कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी जीरो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है इसके पैरेलल, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, वेलोसिटी जीरो। और अगर आपसे इस तरह से पूछे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक हो गया। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे मैं पहली वीडियो में भी बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर ये लाइन आ जाए, इसको तो आपने एक्सेलरेशन कह दिया और वो भी यूनिफॉर्म, इसको क्या कहते हैं आप? इसको कहते थे आप जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जीरो एक्सेलरेशन कहते थे इसको। क्यों जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि स्पीड 40 थी और 40 ही रह रही है, वेलोसिटी 40 थी, 40 ही चल रही है, तो ये क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन। देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, टाइम कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर केवल लिखा है स्ट्रेट लाइन तो समझ जाइए स्ट्रेट लाइन ये वाली गिवन, अगर केवल स्ट्रेट लाइन है तो ये है, और अगर स्ट्रेट लाइन लिखेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये वाली लेंगे आप। इसमें आप डिफरेंस करना सीख लें, ठीक हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और कराता हूं मैं, जो लगता है मुझे कि आपसे नहीं हो पाएंगे। चलिए इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55 में कहता है अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी x, इनिशियल वेलोसिटी x, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म y। तो कहता है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। चलिए इनिशियल वेलोसिटी x, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी है। जनरली जितने भी हम ग्राफ बनाते हैं, आप ध्यान रखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेके बनाते हैं। जितने भी हम ग्राफ बनाते हैं वो यहां से चलते हैं, और इसका मीनिंग होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि सारे ग्राफ यहां से स्टार्ट होते हैं। तो लेकिन अब हमारे क्या करना है, इसने कहा है इनिशियल वेलोसिटी x, तो इनिशियल वेलोसिटी x में क्या करेंगे हम? यहां से लेकर चलेंगे इसको, और इसको हम कहेंगे x। जैसे वहां पे हमने कहा था ये u है, ठीक है ना, v इक्वल u प्लस at में u है, तो यहां पे हमने क्या कहा? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास x है, ठीक हो गया। और एक्सेलरेशन y दिखाना है, एक्सेलरेशन y, तो ये हो गया एक्सेलरेशन y। एक्सिस आप शो कर देंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये टाइम और ये वेलोसिटी, ठीक हो गया। लेकिन जो मेन मकसद था हमारा कि इनिशियल वेलोसिटी x दिखानी है, क्योंकि इनिशियल जीरो नहीं दिखानी है, कुछ है कहीं से भी चला लेकिन है। एक्सेलरेशन y, और एक्सेलरेशन इसको कहते ही आप, तो ये एक्सेलरेशन y और आपका ये ग्राफ बन गया, ठीक हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 61। क्वेश्चन 61 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 3 ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है ना, और इन 3 ग्राफ से रिलेटेड आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना है कि उस क्वेश्चन के लिए कौन सा ग्राफ सूटेबल है। तो पहले आइए मैं आपको तीनों ग्राफ के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ तीनों ग्राफ है क्या, फिर जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ग्राफ समझ में आएगा। तो देखिए
इसमें क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, देखिए नीचे जा रही है ना, स्पीड नीचे जा रही है। जब स्पीड नीचे जा रही है उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। स्पीड डाउन जा रही है। फिर कांस्टेंट स्पीड 40 है, 50 है, जो भी है 50 पर ही बनी हुई है, स्पीड कांस्टेंट। फिर उसके बाद स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, देखिए आप, तो इसको क्या कहेंगे आप, एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले तो स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो ये तो आपके पास हो गया रिटार्डेशन, तो ये तो आपके पास हो गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के बाद ये हो गया कांस्टेंट स्पीड, और ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात। चलिए इसके अंदर देखते हैं। स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ी, स्पीड जब बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, और फिर डाउन हो गई स्पीड, तो ये हो गया रिटार्डेशन। अब इसके अंदर देखिए स्पीड हाईएस्ट पे था, ये धीरे धीरे स्पीड कम हो गई, तो ये हो गया आपका रिटार्डेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन। और फिर स्पीड 0 होने के बाद बढ़नी शुरू हुई, 0 से देखिए यहाँ 0 से 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बढ़नी शुरू हुई है, तो डेट इज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम इन्हें 3 ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ क्या कह रहा है। देखिए इसमें पहले रिटार्डेशन हुआ, फिर स्पीड कांस्टेंट हुई, फिर एक्सेलरेशन हुआ। इसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ, फिर स्पीड डाउन हुई, रिटार्डेशन हुआ, फिर इसके अंदर स्पीड डाउन हुई और फिर स्पीड बढ़ी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हुआ। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली, ठीक है ना, क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंका गया, एंड रिटर्निंग बैक टू द हेड ऑफ द थ्रोअर, और फेंकने वाले के हाथ में बैक वापस आ गई, ठीक है। तो पहले बॉल ऊपर फेंकी, चलिए इसको सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं क्या होता है। बॉल को आपने ऊपर फेंका, तो क्या हुआ, जब आप फेंकते हैं बॉल को ऊपर तो उस समय मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। आपने 40 की स्पीड से फेंकी है, तो ये 40 की स्पीड सबसे ज़्यादा है, और जब आपने इसको फेंकी है यहाँ तक गई 40, 30, 20, 10, 1, 0, और यहाँ पर आके ये रुक गई, ये बॉडी यहाँ पर आकर रुक गई, और रुकने के बाद सोच रही है मैं क्या करूँ। इससे पहले कि ये कुछ करती, ग्रेविटी ने इसको कहा, ग्रेविटेशन ने चलो चलना शुरू कर दो, तो ये 0 से चलना शुरू करती है, वही 10, 30, 40 पे आके ये वापस सेम स्पीड में नीचे आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये ऊपर जाती है, हमने फेंकी, तो जिस समय हम फेंकते हैं ना उस समय स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उस समय सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे बॉडी दूर 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 जाती है, आप खुद सोचे एक जगह स्पीड 0 हो जाएगी और वो गिर जाएगी, लेकिन ये हाइट में फेंकी थी अपवर्ड, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाके 0 हो गई। तो आइए स्पीड धीरे धीरे ऊपर ले जाके 0 करते हैं। तो स्पीड ऊपर ले जाके 0 करते हैं, स्पीड ऊपर ले जाके 0 कर, ये नहीं है बच्चे सारे इसी को कहते हैं कि जी बॉडी ऊपर जा रही है, बेटा ये है, ध्यान दो, स्पीड 0 होनी है ऊपर जाते जाते, ये बॉडी ऊपर नहीं जा रही है, ये तो ग्राफ है बेटा, इससे तो कुछ भी नहीं पता लग रहा कि बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कुछ नहीं है, ये मत देखो ऊपर जा रही है। स्पीड देखो 40 पर है, धीरे 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 0 हो गई, शुरू के 5 सेकंड में 0 हो गई, फिर अगले 5 सेकंड में बढ़नी शुरू हो गई, फिर वो बॉडी आसमान में से गिरती है, स्पीड धीरे 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 बढ़ती है और आपके हाथ में आ गई, यहाँ पे आ गई, मान लीजिए आपके हाथ में। समझे बात को, स्पीड धीरे 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 0 हो गई, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये नहीं बनेगा। बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं जी बॉडी ऊपर जा रही है, अरे बेटा ये बॉडी ऊपर नहीं जा रही है, ये आपके नंबर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मतलब भगवान जी के पास, ये है स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये केस बनेगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन कहता है, लास्ट पार्ट, आ ट्रॉली डेक्लेरेटिंग। डेक्लेरेटिंग मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का जो उल्टा वर्ड है इसका दूसरा नाम डेक्लेरेशन भी है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था डेक्लेरेशन मीन्स रिटार्डेशन। टू अ कांस्टेंट स्पीड, डेक्लेरेशन देन कांस्टेंट स्पीड देन एक्सेलरेटिंग। देखिए बहुत इजी हो गया, तो इसने तो खुद ही कह दिया रिटार्डेशन, डेक्लेरेशन को ये रिटार्डेशन कहते हैं, देन कांस्टेंट स्पीड देन एक्सेलरेशन। बुक वाले ने खुद कह दिया कि एक ट्रॉली गिरी और गिरने के बाद क्या हुआ, स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने के बाद क्या हुआ, कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट होने के बाद क्या हुआ, फिर बढ़ गई। बहुत बढ़िया बात है। तो ग्राफ तो ये दिख रहा है। अच्छा, अगर हम ट्रॉली को वैसे ही देखें, अगर ट्रॉली हम देखें ग्राफ पे नहीं, पहाड़ों पे देखें, पहाड़ पे कैसा हुआ, पहाड़, ये पहाड़ है, ग्राफ नहीं है,
तो क्या हुआ, सबसे पहले उसकी स्पीड कम हुई तो वो ट्रॉली ऐसे गई, आपने तेज़ी से धक्का दिया उसको, ट्रॉली को तेज़ी से धक्का दिया और वो यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे आने के बाद लुढ़कने लगी सेम स्पीड से, फिर इसको स्लोप मिल गया, स्लोप पर फिर लुढ़कने लगी तेज़ी से। ठीक है ना, ये तो मैं पहाड़ पे मोशन बता रहा हूँ, और आप यहाँ देखिए ये जस्ट इसका उल्टा है। तो ग्राफ को देख के मत आइडिया लगाइए बिल्कुल भी, ग्राफ में स्पीड और टाइम को चेक करिए कि स्पीड और टाइम क्या है। ठीक है, ये मत कहिए कि ये आसमान में जा रही है, आसमान से आ रही है, ये जा रही है आसमान में, भले ये नीचे जा रही हो लेकिन आसमान में ये जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में डालें, जैसे ही थोड़े से क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं मैं एक वीडियो बना के आपको जरूर भेजूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों को बताइए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे अनसोल्ड के। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू।